नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो चाणक्य आपके लिए लेकर आया हूं मासिक राशिफल, जिसमें हम नवंबर 2025 का महीना आप सबके लिए क्या लेकर आया है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी राशि के लोगों के लिए नवंबर का महीना रहेगा आसान और किन्हें जरूरत होगी थोड़ा संयम बरतने की। तो आइए शुरू करते हैं नवंबर महीने का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि की। मंगलदेव रहेंगे अष्टमस्त, अपने स्वास्थ्य का रखिएगा ध्यान। इस महीने काम में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, गुप्त चिंताएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन ना लें क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी मंगलदेव पर। तो अपनों से बड़े बुजुर्ग और अपने गुरु की बात को सम्मान दें, एक बार उनकी बात पर विचार करके ही कोई डिसीजन लें। अगर आपको लगता है कि कोई चेंज जो भविष्य में आपके बेटरमेंट के लिए है तो उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगली राशि है वृष यानी कि टॉरस। नवंबर के महीने में कुछ फाइनेंशियल गेन्स मतलब कि धन लाभ होने की उम्मीद की जा सकती है। अगर बहुत समय से जॉब ढूंढ रहे हैं और दशा भी अगर कुछ फेवरेबल है तो हो सकता है कि इस महीने में जॉब मिल जाए। कोई भी काम जो पहली बार में ना हो उसे कंटिन्यू करते रहें। देरी हो सकती है पर काम बनने की संभावना है। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा डिपेंड ना हो, डिसीजन लेने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। अगली राशि है मिथुन यानी कि जेमिनी। नवंबर के महीने में कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने बोलचाल पर कंट्रोल रखें। क्रोध की अधिकता हो सकती है। इस महीने जो काम चल रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहें। अभी काम बदलने की ना सोचें। मानसिक तनाव रह सकता है, घर में शांति बनाकर रखें। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ के लें, व्यर्थ के विवादों से बचें। हरे रंग का प्रयोग अपनी डेली रूटीन में ज्यादा से ज्यादा करें। अगली राशि की बात करें तो वह है कर्क यानी कि कैंसर। भाग्य देने वाला है 7। बहुत समय से जो काम रुके हुए थे होने की संभावना है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य होने की सूचना मिलेगी। धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग इस समय आपको कोई सलाह दे तो उस पर जरूर विचार करें। भाग्य में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन इस समय सुखमय रहेगा। अब चलते हैं अगली राशि की तरफ जो है सिंह यानी कि लियो। इस महीने के मिड तक एनर्जी लेवल कुछ लो फील कर सकते हैं। किसी भी काम में ज्यादा मन ना लगे ऐसी स्थिति हो सकती है। अपने आसपास के लोगों से व्यवहार करते समय संयम से काम लें। बहुत जल्दी इरिटेट ना हो क्योंकि छोटी छोटी बातों पे क्रोध आए ऐसी सिचुएशन हो सकती है। माँ के साथ व्यवहार संयमित रखें। ज्यादा मानसिक परेशानी फील करें तो डेली आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अगली राशि है कन्या यानी कि वर्गो। धन संबंधी बातों के लिए समय अच्छा है। प्रयास करने से फाइनेंशियल कंडीशंस में सुधार होगा। अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यर्थ की चीजों पे इस समय खर्च ना करें। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो प्रयास करें। अच्छे लाभ की स्थिति बनती है। भगवान गणेश की नित्य पूजा करते रहें। अगली राशि है तुला यानी कि लिब्रा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। नया काम शुरू करने के लिए अनुकूल समय है। इस समय मन प्रसन्न रहेगा। प्रमोशन और ट्रांसफर होने के योग बनते हैं। धन और परिवार के लिए समय ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से मन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। पढ़ाई में ध्यान जरूर दें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ी दूरी बनाकर। अगली राशि की बात की जाए तो वह है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के योग हैं। भाग्य साथ देगा। जो भी योजना बहुत समय से बना रहे थे उसे एग्जीक्यूट करने का समय है। सुख साधनों में वृद्धि होगी। आय के नए साधन बनेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। इस समय पिता के सहयोग से जो भी काम करेंगे लाभ मिलेगा। हनुमान जी की नित्य पूजा करते रहे। अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो है धनु यानी कि सजिटेरियस। अचानक से धन लाभ की स्थिति बनती है। कामों में कुछ विघ्न जरूर आएंगे लेकिन उससे घबराए नहीं। फाइनल रिजल्ट्स आपके फेवर में होगा। बहुत समय से अगर कोई पारिवारिक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। विदेश से संबंधित किसी जॉब या काम के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो वह इस समय हो सकता है। गुरुवार के दिन तामसिक भोजन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अगली राशि है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। फाइनल स्टेज पर कुछ चीजें आने के बाद रुकावटें आ सकती हैं। रिजल्ट को अपने फेवर में लाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। इस समय अपनी वाणी पर जरूर कंट्रोल रखें वरना परिवार में कोई विवाद हो सकता है। बुजुर्ग और गरीब लोगों को भोजन कराते रहें। अब आगे बढ़ते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि की ओर। संघर्ष से ही सही परंतु धन लाभ जरूर होगा। लेकिन इस समय अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लें। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें। कोई भी नया काम करने से पहले ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो समझदार हो और जिस पर आप भरोसा करते हो। परिवार के लोगों के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाना हो सकता है। असहाय लोगों की सहायता करते रहें। अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम राशि पर जो है मीन यानी कि पाइसेस।
रुके हुए काम बनने का समय है, भाग्य साथ देगा, धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो समय फेवरेबल रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं तो वीजा मिलने के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की स्तुति करते रहें। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।